ऑल राइट फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग खड़े हैं टाटा एस प्रो बाई फ्यूल के सामने। टाटा ने एस प्रो में टोटल 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, बाई फ्यूल, पेट्रोल और ईवी। और ये वाला बाई फ्यूल वेरिएंट आप देख रहे हैं जो कि सीएनजी प्लस पेट्रोल में आता है। प्राइस रेंज की बात करें तो तीनों वेरिएंट्स 4.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, जो कि नॉर्मल टाटा एस ईवी से कम 4 to 5 लाख सस्ते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर में एरोडायनेमिक डिज़ाइन मिलता है, सामने में सिंगल वाइपर मिलता है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन की वजह से इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई है। हेडलाइट में फ्रंट हेलोजन बल्ब मिलते हैं, सिंगल बीम मिलती है लो बीम हाई बीम के लिए, और टर्न इंडिकेटर्स को नीचे पोजीशन किया हुआ है बम्पर के पास में। लेफ्ट साइड में एस प्रो की बैजिंग दी हुई है, राइट साइड में बाईफ्यूल की बैजिंग मिलती है। सेंटर में बड़ा सा टाटा का लोगो मिलता है ग्लॉसी ब्लैक प्लास्टिक फिनिश के साथ में। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया में पंतनगर, उत्तराखंड या फिर कर्नाटका में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है टाटा एस प्रो के तीनों वेरिएंट्स की। साइड इंडिकेटर्स को ऊपर पोजीशन किया हुआ है, टोटल 2 जनों की सेटिंग कैपेसिटी है। टाटा मोटर्स ने इसके सस्पेंशन को भी अपग्रेड किया है। सामने में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है, पीछे में सेमी ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन मिलती है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। लीव स्प्रिंग को हटा दिया जिससे बार बार ग्रीसिंग करने का टेंशन खत्म हो गया। टायर की बात करें तो 145 R12 सेक्शन के टायर मिलते हैं, रेडियल टायर मिलते हैं, और आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। साइड में कंपनी फिटेड हुक्स दी हुई है जिससे कि रस्सी वगैरह बांधने में ईजी रहती है, आपको किसी भी तरह की अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोड बॉडी लेंथ की बात करें तो 6 फीट 8 इंचज़ की लोड बॉडी है, और ये एग्जिट पाइप दिया हुआ है सीएनजी का। बाई चांस अगर सीएनजी लीक होती है तो इसके थ्रू पूरी बाहर आ जाएगी सीएनजी, जिससे कि आग लगने की टेंशन नहीं रहती है। ऊपर में पीछे में थोड़ा स्पॉट दिया हुआ है देखने के लिए, स्पॉट वेल्डिंग की हुई है और अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है ताकि रस्टिंग वगैरह के चांसेस मिनिमम रहे। एरोडायनेमिक डिज़ाइन की वजह से एस प्रो की फ्यूल इकोनॉमी भी बेटर हुई है और 3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ज़्यादा जनरेट करती है नॉर्मल एस से। मार्केट में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आज भी टाटा की कोई कंपैरिजन नहीं है। टोटल पेलोड कैपेसिटी 750 kgs की होती है। डायमेंशंस की बात करें तो 3560 mm की लेंथ है, 1497 mm की विड्थ है, हाइट 1820 mm की और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। इस साइड में रेडिएटर फ्लूइड दिया हुआ है और रेडिएटर वगैरह इसका नीचे में पोजीशन है, सामने के साइड में नहीं है कि अगर बाई चांस एक्सीडेंट वगैरह या कोई टच होता है तो फिर रेडिएटर लीक होने के चांसेस कम होते हैं। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है प्रोफाइल। सेंटर में सीएनजी की बैजिंग दी हुई है। हेलोजन में टर्न इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट मिलेगी, और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलता है। और सामान को लोड या अनलोड करने के लिए आराम से साइड में जो हुक दी हुई है उसको ओपन करके आप इजीली सामान को अनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी हैवी ड्यूटी हिंजेस दिए हुए हैं जिससे कि ये ब्रेक नहीं होते जल्दी, और जगह जगह में रस्सी लगाने के लिए स्पॉट दिए हुए हैं। ये वाले हिंज को दोनों साइड से ओपन करके आप आराम से डेक को ओपन कर सकते हैं, जिससे कि सामान को लोड और अनलोड करना दोनों बहुत ईजी हो गया। और डेक में जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं वो बेसिकली रबड़ की बुशिंग दी हुई है, जिससे कि अगर डेक में पानी वगैरह भर जाए तो आराम से निकाल सके ताकि रस्टिंग ना हो कभी भी। क्योंकि टाटा एस ईवी को डिफरेंट सेक्शंस में और डिफरेंट सिटीज़ में यूज़ करते हैं। और इस सेंटर में जो पैनल दिया है इससे आप इंजन को एक्सेस कर सकते हैं आराम से। सामने के साइड में इंजन नहीं है इसका। और ये है रबड़ बुशिंग जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। इंजन की बात करें तो 694 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों में वर्क करता है। 5 लीटर्स की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है और 45 लीटर की सीएनजी टैंक की कैपेसिटी है। पावर फिगर्स की बात करें तो 25 हॉर्स पावर और 51 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 3 न्यूटन मीटर ज़्यादा है टाटा एस और टाटा मैजिक से, प्रीवियस वेरिएंट से। 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में आता है जो कि TA59 है। और टॉप स्पीड की बात करें तो 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रखी हुई है, जो कि बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पीड है छोटे टायर्स की वजह से। और यह है प्रो ईवी की बैजिंग, साइड में तीनों वेरिएंट दिखा रहे हैं। कंपनी फिटेड सीएनजी ऑब्वियसली सेफ होती है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट सीएनजी। और इसमें 5 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया हुआ है जिसको लेफ्ट साइड से भरेंगे। और पीछे में कॉइल स्प्रिंग दे दिया लीव स्प्रिंग की जगह, जो कि हैवी ड्यूटी कॉइल स्प्रिंग है। इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको 750 kgs का पेलोड ले जाने में। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। इंजन के एयर इनटेक के लिए एयर डक्ट ऊपर में दिया हुआ है, जिससे कि अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी ये व्हीकल चल रही है तो इसका एयर फिल्टर जल्दी गंदा नहीं होगा। और बाई चांस अगर गंदा हो भी जाता है तो बिना नट को खोले इस लैच को खोल के आप डायरेक्टली एयर फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। और टाटा ने रिसेंटली 25 ईयर्स की अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है टाटा एस को बेचते हुए। जगह जगह में स्पॉट दिए हुए हैं जहाँ से आप पानी को निकाल सकते हैं। और ये जो सेंटर में दिया है इसको खोल के आप इंजन को और रेडिएटर को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ से नीचे से विजिबल है। टोटल 2 सिलेंडर का इंजन मिलता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट इंजन बनाया टाटा ने। टाटा मोटर्स क्लेम करता है एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर आपको गाड़ी नहीं मिली तो पर डे के 1000 रुपीज़ मिलेंगे आपको। और कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर डोर, मैनुअल डोर मिलता है। नीचे फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है जो कि अब कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ऊपर में ग्रैब हैंडल दिया हुआ है और जो गियर लीवर है उसको भी ऊपर डैशबोर्ड के साइड में स्विच कर दिया है।
ताकि अगर ड्राइवर को रेस्ट करना है तो वो आराम से लेट के रेस्ट कर सकता है यहाँ पे। पहले ये प्रोविज़न नहीं था तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गई थी सीटें, और काफ़ी हैवी ड्यूटी डोर है। साइड में 2 रियर व्यू मिरर मिलते हैं, नॉर्मल रियर व्यू मिरर मिलेंगे, कॉन्वेक्स वाले नहीं है। और अब ड्राइवर डोर ओपन करके देखते हैं। वही सिमिलर 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। स्पीडोमीटर डिजिटल में और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डिजिटल में। इसमें डायरेक्ट सीएनजी स्टार्ट भी मिलता है, लेकिन कुछ लिमिट तक आपको पेट्रोल रखना इंपॉर्टेंट है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है और ऊपर में बटन दिया है जिससे आप सीएनजी और पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं। और 2 डमी बटन्स भी मिलते हैं। साइड में हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। राइट साइड में स्टीयरिंग व्हील के हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स है और लेफ्ट साइड में वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो सबसे पहली बार टाटा ने टाटा एस में लाया था, और वही सेम डिस्प्ले इसमें अब आ गया। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर और राइट साइड में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सीएनजी में अभी कितना प्रेशर है, इन बार्स, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको। ऊपर में फ्यूल गेज पेट्रोल का होता है, नीचे में सीएनजी का होता है। और जब सीएनजी मोड में स्विच करेंगे तो राइट साइड में सीएनजी की लाइट जल जाएगी। टाटा ने इसको जिस प्राइस में लॉन्च किया है उस प्राइस में इस लेवल पे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है जो कि इतनी क्वालिटी और इतने फीचर्स दे रहा हो। कैसे लगे आपको टाटा एस प्रो की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसमें टोटल 3 ऑप्शन है, पेट्रोल, ईवी और पेट्रोल प्लस सीएनजी, जिसको बाई फ्यूल कहते हैं। तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।